सब्जी ऐसी कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। लाजवाब डिलीशियस रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा लाहौरी पनीर बनाएंगे आज। और सच मानिए, जब आप इसे खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना, बनाने में भी ये उतना ही आसान है। लेकिन इसका जो स्वाद है बेहद लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं इसे। लाहौरी पनीर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम पनीर। पनीर को क्या है ना, इस तरीके से थोड़ा बड़ा साइज का कट कर लेंगे। इससे क्या है, सब्जी देखने में एकदम मार्केट स्टाइल का लगता है। अब इसके ऊपर हल्का सा नमक और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करें और पनीर के साथ ना अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना इसे हमने रखना नहीं है। बस अब फटाफट से एक पैन में 1 चम्मच देसी घी गरम कर लें। देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो देसी घी या सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। देसी घी से क्या है ना, सब्जी का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस अब इन पनीर के पीसेस को इसमें डालकर 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम सॉटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमने फ्राई नहीं करना है, बस पनीर के ऊपर ना हल्की सी एक कोटिंग हो जाएगी। बस ये 3-4 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब एक दूसरा पैन रखें और थोड़ा गरम कर लें इसे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। देखिए, यहाँ पर भी आप रिफ़ाइंड ऑयल और देसी घी को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ रिफ़ाइंड ऑयल में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी चॉइस है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। हल्का गर्म हो जाने दें, उसके बाद इसमें 2 खड़ा लाल मिर्च और 1 या 2 हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें। पिसा हुआ यानी कि पेस्ट नहीं डालना है, एकदम बारीक करके प्याज डालना है। जो सब्जी का टेक्सचर है ना वो इसी से आएगा। तो बस प्याज को हल्का सुनहरा करना है। जब तक प्याज हल्का सुनहरा हो रहा है, ये थोड़े खड़े मसाले हैं उसको हल्का दरदरा कूट लेते हैं। इसमें धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग लिया है मैंने। देखिए, इस तरीके से हल्का दरदरा हमने पीस लेना है। ग्राइंडर में आप 1-2 बार चलाएंगे ना तो बस इसी तरीके का तैयार करना है। इधर ये जो प्याज है ना ये भी हल्का सा सुनहरा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको लाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच दही डाल दें और इसी के साथ 2 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन डाल दें। बारीक करके डाला है मैंने। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम हाई पर करें और 2-3 मिनट ना इसे अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या है, दही का कच्चापन ना वो दूर हो जाएगा। देखिए, अच्छे से भून लिया है मैंने। अब इसमें 2 टमाटर ग्राइंडर में डालकर आप पीस लें, उसे डाल दें। इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक ना ध्यान से डालेंगे क्योंकि पनीर में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक तो क्या है ना, बाद में बनने के बाद भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें डालना ज़रूरी है। बस टमाटर को भी क्या है ना अब अच्छे से भून लेंगे ताकि इससे जो तेल है ना वो अलग दिखने लगे। देखिए, ये टमाटर भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच ये काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और इसी के साथ 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है हमने। और जो हमने ये हल्का पाउडर करके रखा है ना मसाला, उसे डाल दें। सारा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इतनी क्वांटिटी बनाते हैं। अगर मतलब कहने का कि 1 से 1.5 चम्मच इसमें ये खड़े मसाले जो हमने कूट के रखे हैं ना उसका इस्तेमाल करना है। बस अब मसालों को भी क्या है ना अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से। देखिए, तेल अलग होने लगा है ना। अब इसमें जो धनिया पत्ती का ऊपर का डंठल होता है ना 2 चम्मच के करीब बारीक करके डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें, 1 मिनट आप चला लें इसे। देखिए, सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। मिक्स कर लें एक बार। थोड़ा सा पानी डालने के बाद ही आप बाकी का पानी डालें। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी मैंने और डाल दिया है। बस अब पानी डालकर क्या है ना इसको हमने उबालना है करीब 3-4 मिनट। आप मीडियम फ्लेम पर उबाल लें, उसके बाद पनीर को डालेंगे।
देखिए इसमें अच्छा सा उबाल भी आ गया है और ये पानी भी अच्छे से पक गया है। देखिए अब क्या है, जो हमने पनीर को सौटे करके रखा है ना, उसे डाल दें। और इसमें जो थोड़ा बहुत घी है ना, उसे भी इसमें डाल देंगे। बस हल्का सा इसे मिक्स कर लें। देखिए ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो स्वाद है मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। बस पनीर डालने के बाद 1-2 मिनट हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाल दें 1 छोटा चम्मच, और इसी के साथ बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। हल्का सा मिक्स कर लें और लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। जी हाँ, देसी घी डालने से क्या है ना, इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। बस ये हमारा लाहौरी पनीर बनकर तैयार हो चुका है। सच मानिए लाजवाब लगता है ये खाने में। और आज मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ लच्छा पराठा। तो बस सिंपल गेहूं की रोटी जो हम बनाते हैं ना, उसी आटे से ये पतला सा रोटी बेल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा हुआ आटा डस्ट करेंगे इस तरीके से, और एक चाकू की सहायता से ना इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। ये जो तरीका है ना लच्छा पराठा बनाने का, इतना आसान है कि जब भी आपको मन करे ना कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल का खाने का, तो इस तरीके से आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और आपको बहुत ज़्यादा अगर लच्छा पराठा बनाना है, सर्व करना है फटाफट गर्मा गर्म, तो आप इस तरीके से लोइयाँ बनाकर रख लें रोल बना के, और उसके बाद फटाफट बेलते जाएं और बस गर्मा गर्म आप सर्व करते जाएं। अब इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर पतला सा बेल लें, और जिस तरीके से हम सिंपल पराठा सेकते हैं ना, बस उसी तरीके से दोनों तरफ घी लगाते हुए सेक लेंगे। देखिए बेहद लाजवाब ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। बस अब लास्ट में क्या है ना, बनाने के बाद इसको आप हल्का सा ना इस तरीके से जब दबा देते हैं, तो ये बिल्कुल खुल जाता है, इसके लच्छे अलग अलग हो जाते हैं। और जब आप इसे सर्व करेंगे ना, तो जो भी खाएगा बेहद मन से खाएगा। तो बस चलिए, मैं तो इसे गर्मा गर्म इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि ये कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।